संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। अभी पूजा में पढ़ा आपने। ये पांचों इंद्रियों को बांधना जरूरी है। नहीं बांधोगे तो ये भागेंगी, और भागेंगी नहीं तुम्हें भी भगाएंगी, और इतना भगाएंगी मृग तृष्णा में कि दूर से दिखाती तो हैं कि वहां पानी है, लेकिन दौड़ाती हैं और थकाती हैं, लेकिन वहां पानी नहीं हुआ करता है। आप कितने पंचेंद्रिय के विषयों में भागे, किसने तृप्त किया तुम्हें? एक रूप में तृप्त नहीं होते, 1000 रूप देखते हो तो भी आंखें फिर बहक जाती हैं। एक सुगंध से तृप्ति नहीं मिली, 1000 सुगंध ली, नाक तृप्त ना हुई। 1000 प्रशंसा सुनते हो और एक दिन प्रशंसा के शब्द ना बोले जाएं तो मन अतृप्त हो जाता है। ध्यान रखना, 1000 भोग भोगे, मन तृप्त ना हुआ। सोचा करता हूं भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत नहीं होती है। पांचों इंद्रियों को बस में करो, संकल्प करो, नियम करो। कैसे हंसना, कैसे बोलना, कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे व्यवहार करना, तभी जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हो। एक गंगा हिमालय से, गंगोत्री से निकलती है। यदि वह गंगा नदी तट से बंद करके चले तो सागर से मिलती है, और जब वह किनारों के बंधन को तोड़ती है तो सागर से नहीं मिलती, बह करके शहरों में आ जाया करती है। अभी दिल्ली का हाल देखा, जो यमुना कभी नाला बनकर बह रही थी, आज उन्मुक्त होकर के बह रही है, तटों को तोड़ करके। और जब जब कोई नदी अपने तटों के नियम को और बंधनों को तोड़ती है तो वह नदी हजारों की मौत में कारण बनती है, हजारों को तबाह करती है। और जब संयम में होकर के बहती है तो हजारों की प्यास भी बुझाते हुए जाकर गंगा सागर में विलीन हो जाया करती है। संयम में बंधो, वही गंगा मौत है, वही यमुना मौत है, वही यमुना जीवन बन जाया करती है, वही यमुना जिंदगी बन जाया करती है। तो यही जीवन मृत्यु है और यही जीवन अमरत्व है। अमरता को प्राप्त करें, अपने पर थोड़ा अंकुश लगाएं। दोनों लाभ हैं इससे। इस जन्म में भी लाभ है, अगले जन्म में भी लाभ है। आज 10 दिन जो आत्म साधक बन के साधना कर रहे हैं, ये कुछ सीखे हों या ना सीखे हों, इतना तो सीख गए मेरे भाई कि चटाई पर कैसे सोया जाता है। इतना संयम तो इनके जीवन में आ ही गया, क्योंकि घर में तो डनलप में भी करवट बदला करते थे, घर में तो एसी चलता था तो भी नींद नसीब नहीं होती थी। आज इतना तो सीख गए कि एक चटाई में सोकर भी रात गुजारी जा सकती है। और हकीकत में जिसने सोकर के देखा है तो उनसे पूछना कि डनलप से भी ज्यादा गहरी नींद घास फूस की चटाई में हुआ करती है। ये संयम है, संयम का फल है, ध्यान रखना।